तो यहाँ से भी एमसीक्यूज़ आपके बन सकते हैं कि बैकबोन में ह्यूमन की कितनी बोन्स होती हैं और आफ्टर फ्यूजन कितनी बन जाती हैं। तो ये चीज़ आपका एमसीक्यूज़ में काम आ सकती है। फिर जो आपको बताया मैंने कि सर्वाइकल रीजन के अंदर 7 बोन्स होती हैं और तमाम मैमल्स के अंदर स्पेसिफिक हैं। तो ये चीज़ भी, इस पर भी आपका एक एमसीक्यूज़ बन सकता है। जो हमारा थोरेसिक रीजन होता है उसमें 12 बोन्स मौजूद होती हैं, बैक बोन की अगर बात करते हैं, क्योंकि 12 ही हमारे पास रिब्स के पेयर्स होते हैं। तो ये जो थोरेसिक रीजन होता है इसमें इसकी लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी एक एक रिब निकली हुई होती है। तो वो रिब्स जो होती हैं, अब रिब्स की भी थोड़ी सी डिटेल मैं बताऊंगा, लेकिन वो रिब्स निकली हुई होती हैं साथ में, ये थोरेसिक रीजन की फॉर्मेशन कर रही होती हैं। ये ह्यूमन स्केलेटन की एक डायग्राम दी हुई है। रिब्स वाला पोर्शन ये रहा, यहाँ से रिब्स स्टार्ट होती हैं, ये उसके बाद ये इस तरह से। तो ये जो पोर्शन हैं, पहले वाला पहला ये पहली रिब, फिर दूसरी रिब, फिर तीसरी रिब, चौथी, पांचवी, छठी। तो स्टार्ट की जो रिब्स हैं ये स्टार्ट भी अलग होती हैं और कंप्लीट भी अलग होती हैं। ये जो सामने वाला पोर्शन, ये आपको बोन नज़र आ रही है, ये बोन कहलाती है स्टर्नम, सीने की बोन है, इसको कहते हैं स्टर्नम। तो पीछे बैक बोन से आकर स्टर्नम तक अटैच हो जाती हैं और उनके साथ किसी किस्म की फ्यूजन नहीं होती और ये कंप्लीट रिब्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद ये जो रिब्स हैं आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर आकर फ्यूज़ होके जॉइन हो रही हैं। तो ये जो रिब्स फ्यूज़ होके जॉइन हो रही हैं, ये फ्यूज़ रिब्स होती हैं। और इसके अलावा कुछ रिब्स होती हैं जो कि इस रीजन में, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये फ्री होती हैं। मतलब ये कि ये किसी के साथ फ्यूज़ नहीं होती, यहाँ तक पहुँची नहीं होती हैं। स्टार्ट वाली रिब्स होती हैं, स्टार्ट भी पीछे से होती हैं और आगे आके ख़त्म हो जाती हैं, अलग अलग चल रही होती हैं। जबकि जो नीचे वाली रिब्स हैं कुछ, वो स्टार्ट तो अलग अलग होती हैं लेकिन उनका एंड पॉइंट एक होता है और वो आखिर में आके फ्यूज़ हो जाती हैं। जबकि जो और भी नीचे की रिब्स हैं, 2 पेयर्स होते हैं रिब्स के, वो 12 में से जो नीचे वाले 2 पेयर्स होते हैं ये फ्री होते हैं, इसको हम फ्री कह रहे होते हैं। तो ये वापसी आके किसी बोन के अंदर फ्यूज़ नहीं होती और ना ही स्टर्नम के साथ जॉइन होती हैं। ये थोड़ा सा उनका थोड़ी छोटी सी बोन होती है और वो उसके साथ ही, कमर के साथ ही लगी होती है। तो ये हमने एक्सियल स्केलेटन को यहाँ तक पढ़ लिया है। स्टर्नम हमने पढ़ ली है, बैकबोन हमने पढ़ ली है, स्कल को पढ़ लिया है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, और फिर जो मोशन का टॉपिक है, मूवमेंट का जो टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आपको एक रीडिंग टॉपिक है या एक होमवर्क है, यूँ समझ लीजिए, क्या दे रहा हूँ मैं आपको, वो ये कि बोन और कार्टिलेज के दरमियान जो डिफरेंस है, इसको आपने पढ़ना है कि बोन क्या होती है, कार्टिलेज क्या होती है। उसके बाद जॉइंट्स का एक छोटा सा पोर्शन है, ये रहा, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग टॉपिक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि जॉइंट्स क्या होते हैं, कौन से जॉइंट कहाँ पर पाए जाते हैं, सिर्फ इतनी सी डिटेल है इसके अंदर। एमसीक्यूज़ भी इससे इतना कोई मुश्किल वाले नहीं बन सकते। तो इसको आप पढ़ेंगे ना तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर और इजीली आपका कवर हो जाएगा।